नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव मयंक मौली जी। इनसे जानेंगे इन दिनों खास करके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात एक चर्चा का विषय बनी हुई है, उस पर बात करेंगे हम मयंक मौली जी। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि पुराना प्रेम कभी भी भुलाए नहीं भूलता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी और प्रशांत किशोर जी के बीच का जो प्रेम है, भगवान करे बना रहे, बट वो प्रेम से कहीं ज़्यादा एक सियासी प्रेम और एक सियासी महत्वाकांक्षाओं वाला एक प्रेम है। तो वो उसकी टीस जो है, या वो कहीं वो प्रेम हिलोड़े मार रहा है वापस से, उसके पीछे की मूल वजह यह है कि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब जो हैं शायद दिन रात सताने लगे। आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी, करण अर्जुन में उसको पूर्व जन्म का सपना आता था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी को फिर से वही सपना वापस से सता रहा है। उनके ध्यान में वो राष्ट्रपति भवन शायद दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ ऐसा खेल हो जाए, कुछ भी वैसा हो जाए कि अपनी आखिरी पारी में वो शायद वहाँ तक पहुँच जाए। मगर हम लोग जैसे पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का ये ख्वाब ही रहने वाला है। और रही बात इनकी प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी आजकल उनके लिए वो जो पुराना जुमला, एक कहावत है बिहार में हमारे यहाँ कि पियुआ से पहले हमार रहलू, तो वो बाकी जगहों पे उन्होंने देखा है कि वो घूम रहे हैं। कभी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ कभी दिखते हैं, बंगाल में दीदी के साथ, तो आपको उनका रिश्ता सब जगह जग जाहिर है ही। और उसके लिए शायद उनके अंदर जो टीस मार रही हो, तो एक आखिरी जोर कहें जिसको कहा जाता है सियासत में, एक धक्का और दो, तो शायद मुख्यमंत्री जी उस धक्के का इंतज़ार कर रहे हैं। बट वो धक्का खा के, लंगड़ी खा के गिरेंगे या क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। बट हम तो यही कहेंगे कि भाई कोई वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री जी। अभी फ़िलहाल अपने मुख्यमंत्री की गद्दी की चिंता कीजिए। आप यहाँ से भी उतरने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनना बहुत दूर की बात है। लेकिन मयंक मौली जी, बीजेपी का आप लोग इतना सपोर्ट में रहते हैं, उसके बावजूद बीजेपी ने कभी आप लोगों को समय पर समर्थन नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति इतने हमलावर आप लोग क्यों रहते हैं? हर आदमी की इच्छा रहती है कि अगर हम सीएम हैं तो कल के डेट में पीएम बने। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर इच्छा है तो इसमें गलत क्या? उनकी इच्छा उन्हें मुबारक हो। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के प्रति हम चाहे जिस भी दल के साथ रहे हों, जिस भी गठबंधन में रहे हों, हम उसके प्रति ईमानदार रहें। ठीक है, हम सारे लोग, चाहे हम हो, चाहे जेडीयू हो, या बाकी जितने भी दल हैं एनडीए गठबंधन में, हम लोग किसके नीचे आए थे, किसकी लीडरशिप में आए थे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को देखें, वो उन्हें हमेशा पिता स्वरूप ही उनको सत्कार देते हैं। दोनों के रिश्ते कैसे हैं जग जाहिर, आपको पता है, दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं। और यहाँ तक कि उन्हें उनका हनुमान भी कहा जाता है। तो हनुमान कभी झूठ नहीं बोलता है, और हनुमान हमेशा राम के बारे में अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही सोचेगा। ये सही है, लेकिन जब हनुमान को जरूरत थी राम की, तो राम सामने नहीं। हनुमान अपने आप में एक्यूप्ट है, वो हनुमान ही क्या जिसको ज़रूरत पड़ जाए राम की। अगर आप मुझे हनुमान कह रहे हैं तो मैं अपने आप में सक्षम हूँ। आज दिन भी शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। आपको जरूरत ही नहीं है, बस राम के प्रति श्रद्धा सही रहनी चाहिए। श्रद्धा प्रेम तो प्रभु के प्रति हमेशा निस्वार्थ होती है। आपने जैसा देखा, अगर सियासी बात भी करें आप, तो हमने उन्हें बिना शर्त उनके साथ रहे हैं। हमने उनको हमेशा हर अच्छी चीज़ों पे समर्थन दिया है। जहाँ पे वो हमें लगा कि उन्हें आगाह या चेताने की ज़रूरत है, हमने उन्हें चेतावनी भी जारी की है। बाकी वो खुद सक्षम हैं, वो खुद उसका फैसला कर लें। बट रही बात यहाँ पे, तो इस रामायण में महाभारत के शकुनी मामा जो हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्हें बार बार वो सियासी चौसर की आदत रख चुकी है। और अभी उनके ख्वाब में फिर से वही आ रहा है। एक नई टीम अपनी गैदर कर रहे हैं वापस से, फिर से वही सपने में है। बट उनका ये सपना हम तो कभी पूरा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप मान के चलिए, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने वाले हैं। इनके घर में खुद अभी कलह मची हुई है जदयू में। बहुत जल्द जो बिहार में इनके खिलाफ जो माहौल बन रखा है, चाहे जहरीली शराब हो, नौकरियां हो, चाहे शिक्षकों के वेतन हो, चाहे शिक्षकों को शराब ढूंढने भेजना हो, बच्चों पे लाठीचार्ज कराना हो, ठीक है, चाहे वार्ड सचिव हो गया, चाहे अलग अलग, आप ऐसा कोई विभाग बता दें जहाँ पे घोटाला नहीं होता हो, ऐसा कोई विभाग नहीं। तो उसमें इन सत्ता का जो आक्रोश है, सत्ता के प्रति जो जनता का आक्रोश है, हम उसको बस प्रकट करते हैं। उसके नायक बन के उभरे हैं हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी। आपने 15 तारीख का उनका समर्थन देखा होगा, जो जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया है, और अभी भी हो रहा है। और शायद मुझे लगता है कि पिछले 2 दशकों के हम पहली राजनीतिक पार्टी हैं जो कि वहाँ से अपना उठ करके हम लोगों ने हड़ताली मोड़ तक पहुँच पाए।
उसके बाद भले उन्होंने जो भी किया, जो आपने देखा, मैं पुलिस के ऊपर नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि जैसा हमारे नेता भी कह रहे हैं कि पुलिस तो बस अपने आदेश का पालन करती है, पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं है। बैर सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ है, क्योंकि आपने देखा होगा उस अमानवीय बर्ताव वाले मुख्यमंत्री जी, जो आखिर उनके खिलाफ अगर लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, हमारे कार्यकर्ताओं पे वो उल्टे दिशा में ट्रक चढ़ा रहे थे। ठीक है, शराब पीड़ित में जो लोग मर जाते हैं उनके परिवार वालों को लोग, प्रशासन वाले लोग जाके मारते पीटते हैं, पीट करके उनसे ज़बरदस्ती कहलाते हैं कि ठंड लग गई, ठंड के कारण मौतें हो रही हैं। ठीक है, शराब जो है वो चूहे पी जाते हैं लाखों लीटर। ठीक है, तो इतना शानदार जो वो शासन चला रहे हैं और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो ऐसा व्यक्ति अगर जो इस राज्य का उन्होंने जो दुर्गति कर रखी है, अगर सोचिए कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री कभी बने तो देश, बिहार के लोग ही कहिए कि इतने जागरूक हैं कि इन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। यूपी चुनाव में इस बार की जो स्थिति है, अखिलेश यादव भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। मान लीजिए कि किन्हीं कारणवश 10 मार्च को यदि बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? मैं उस पर उतना कुछ खासा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं बिहार पे ही केंद्रित रहना चाहूँगा। मगर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं आई सत्ता में तो क्या बिहार में खेला करेंगे नीतीश कुमार? उनका बस चले तो वो खेला कल सुबह 4 बजे कर दें। अगर मुख्यमंत्री जी का बस चले तो वो कल सुबह 4 बजे राष्ट्रपति के सामने शपथ ले रहे होंगे और टॉप के ऊपर से लेकर 10 मंत्रालय भी खुद संभाल रहे होंगे। वही प्रधानमंत्री होंगे, वही गृह मंत्री होंगे, वही फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वही रक्षा मंत्री होंगे। तो टॉप टू 10 तक में कहिए वो एक बेहद आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन मयंक मौली जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके पार्टी के भी जो चिराग पासवान जी हैं, इनके पिताजी भी देश की राजनीति में उनका क्या कर था सभी लोग जानते हैं। आज बिहार की जो स्थिति है, जो हम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के जो मुख्यमंत्री उन पर जाएंगे, उनका जो बयान आया, इसमें आप नहीं मानते हैं कि बिहार के नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी थी? अगर आज यहाँ कुछ काम हुआ रहता तो यहाँ के लड़कों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, हमारे लड़के जो हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार क्या उत्पादन करता है, तो बिहार सिर्फ प्रवासी मजदूर का उत्पादन करता है। पंजाब के खेत सुने रह जाएंगे अगर बिल्कुल, आपने देखा होगा, आप तो खुद ग्राउंड से जुड़े लोग हैं, आपने देखा होगा जब कोरोना काल में लोगों की वापसी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब कोरोना खुला, आज भी आप देखें जो मुजफ्फरपुर से जो दिल्ली जाने का जो हाईवे है, आपको पंजाब में भर भर के बिहार से मजदूर ले जाते हैं, आपको दिखाई देंगे। जो उनके मजदूर वाली छवि ही हो गई है। मजदूर के लिए मजबूर किसने कर रखा है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। ठीक है ना, 19 लाख रोजगार का वायदा दिया था इन्होंने, 1.5 साल हो गया, 19 मिले। 19 नियुक्ति पत्र मुझे आप दिखा दें इन मुख्यमंत्री जी की, बाकी की बात छोड़ दीजिए। 15-16 साल में इन्होंने क्या किया? इस 1.5 साल में 19 नियुक्ति पत्र कहाँ है? 19 लाख तो बहुत दूर की बात है। हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने नियुक्ति क्या निकाली है कि शराब रोकने के लिए वो एक अलग दस्ता तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या पता उसमें भी कितना कौन कौन नाना प्रकार के प्रचलित टैक्स लगेंगे और क्या क्या होगा, भगवान मालिक है। बट 19 रोजगार नहीं है, हमारे बिहार के लोग बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे पहले होते थे आज भी हो रहे हैं। तो क्या बदला इस 16 सालों में? आपने क्या बदला? कुछ नहीं बदला। हमारी स्थिति कितनी, सबसे महंगाई का ये चरम पे है। बिजली जो हम देते हैं वो देश की सबसे महंगी बिजली है। हर प्रकार के उन्होंने टैक्स लगा रखे। स्मार्ट मीटर को लेके इतना हंगामा है, मेरे घर में खुद स्मार्ट मीटर लगा, मैं खुद झेल रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी हर तरीके से सिर्फ जनता का शोषण है, चाहे कोरोना काल हो या बाकी हो। यहाँ ऑक्सीजन को लेके क्या लाइनें लगी। अब सरकार, बिहार सरकार भी अगर ये कह दे कि मेरे यहाँ एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन से, तो मतलब तो काफ़ी मौत हुई, हम लोगों ने उसको दिखाया है। आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि मुकेश सहनी ने जो अति पिछड़ों के लिए 18% से आरक्षण को बढ़ाने की बात की, इसका आप क्या कहते हैं? ये देखिए, ये पूरी तरीके से संवैधानिक मामला है और इसमें संवैधानिक जो होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर ये कोई खास तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट ये पूरी, क्योंकि ये दायरा मामला पूरी तरीके से संविधान से रिलेटेड है और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत का मामला आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें तमाम कई सेलेक्ट कमेटी है, बहुत सारी कमेटियाँ इन्वॉल्व हैं। तो ये एक अकेले हमारे बोलने से नहीं होता है। हाँ, दलितों के या बाकी पिछड़ों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनेंगी, हम और लोक जनशक्ति पार्टी उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवजी लाइव।